अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे ज़िला एबटाबाद की दो कौमी असम्बली की के हलकों का, जहां मुस्लिम लीग नून एक तरफ शदीद अंदरूनी खलफशार का शिकार नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबक गवर्नर, साबक वज़ीर आला, साबक वफाकी वज़ीर सरदार महताब अब्बासी जो हैं वो आज़ाद हैसियत से वहाँ अपना ग्रुप बना के इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक हल्के में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, और दूसरे हल्के में गालिबन मोहब्बत अवान है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के हवाले से अभी तक वाज़े नहीं है कि वहाँ पर कौन से उम्मीदवार होंगे, लेकिन इन दोनों हलकों में जो असल मुकाबला है वो लगता है यूँ है कि मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान होगा। हज़ारा डिवीज़न जो है ये KP का वो खित्ता है जो कि मुस्लिम लीग नून का पहले गढ़ समझा जाता था। उसके बाद यहाँ फिर 2002 में यहाँ से मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार ज़्यादा कामयाब हुए थे। उसके बाद फिर तहरीक मुस्लिम लीग नून 2008 में जीती। फिर जो है वो 2013 से तहरीक इंसाफ ने यहाँ अपना असर सूख बढ़ाया, और 2013 और 18 में दो नशस्तें थी ज़िला एबटाबाद की। एक मुस्लिम लीग नून के पास गई और दूसरी तहरीक इंसाफ के पास गई। 2013 में भी यही सूरत हाल पैदा हुई थी। अब क्या सूरत हाल है, इस वक्त वहाँ कौन कौन से उम्मीदवार हैं और क्या सूरत हाल बनेगी, किस किस्म का सियासी रुझान है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एबटाबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब के अहदेदार भी हैं, और एबटाबाद की जो सियासत है, इंतखाबी सियासत हो या वैसे सियासत हो, उसके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम जदून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी भट्टी साहब? सर ठीक है, बिल्कुल सर, खैरियत से? खैरियत से। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जी जी जनाब। सर ये बताइएगा कि मौसम तो ज़ाहिर है बहुत सर्द होगा एबटाबाद का, ज़ाहिर है पहाड़ी इलाका है और सर्द मकाम है, तो ये बताइएगा कि क्या इंतखाबी माहौल भी अभी ठंडा ही है या कोई थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ है? जी बिल्कुल, मौसम की जिस तरह आपने बात की है, और इंतखाबी दंगल तो सजने को बहुत थोड़ा-सा टाइम रह गया है, जी। थोड़ा-सा टाइम रह गया है, ठीक है। तो मौसम यहाँ पे पारा तो बहुत ठंडा है। इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल कैंपेन नज़र नहीं आ रही। जो अच्छा। तीसरे चौथे नंबर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने तो अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी है। जी। जैसे आपने अपने स्टार्ट में जिस तरह बताया है कि जो मेन उम्मीदवार हैं, जो मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार मौजूद हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उस तरह की कैंपेन हमें नज़र नहीं आ रही। सही। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला एबटाबाद में टोटल रकबा जो है इसका 1960 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है, और टोटल आबादी इसकी जो है ना 14,1972 समथिंग इस तरह कुछ इसकी आबादी है। ये जी। जी। टोटल ज़िला एबटाबाद जो है ना वो 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है। जी। तहसील एबटाबाद, तहसील हवेलियाँ, तहसील दौरा, तहसील शिरवान, ठीक है जी। ये 2 कौमी हलकों जिनका आपने ज़िक्र किया है, NA 16 और 17। जी। इस जी। बार भट्टी साहब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि हल्का बंदियों की तब्दीली के बाद एक ड्रामाई शक्ल अख्तियार कर गई है जी। अच्छा। NA 16 की जैसे आपने बात की थी, जी। जी। NA 16 में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पिछली बार इन्होंने सीट जीती थी और वो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, जी। जी। ठीक है। लेकिन इस बार उन्हीं के जो आपने जैसे ज़िक्र किया है मेहताब अब्बासी साहब का, जी। जी। मेहताब अहमद खान अब्बासी। मेहताब अहमद खान अब्बासी इस वक़्त वो जो चूँकि वो नज़रियाती ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है, मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार की हुई है। उन्होंने वहाँ अपना एक उनका हल्का भी है, उनका भाई हल्का यूनियन काउंसिल भी उधर उसी हल्के में आती है। जी। उन्होंने उधर से इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बनाया है, और उनके मद्दे-मुकाबल जो है तहरीक इंसाफ के अली असगर खान, जी। उन्होंने भी पिछली बार बहुत अच्छे वोट लिए थे, जी। ठीक जी। है। तो इस वजह से हालात जो जो है ना मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के लिए मुस्लिम लीग नून के जो जिस तरह आपने कहा है अंदरूनी जो है ना इख्तिलाफात भी बहुत ज़्यादा हैं। पिछली बार मैं आपको ये बताता चलूँ 2018 में मुस्लिम लीग नून के जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं, जी। उन्होंने 95,000 समथिंग वोट लिए थे, 95,340 वोट हासिल किए थे। जी। जी। इनके मद्दे-मुकाबल से देखें तहरीक इंसाफ के बहुत कम मार्जिन है, 81,000 कुछ वोट उन्होंने लिए हैं, 14,000 का फ़र्क था। 845 जी सही। 14,000। तो अभी मेहताब अहमद खान भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो NA 16 बड़ा टफ हमें देखने को नज़र आ रहा है, सही। ठीक है। तो NA 17 की बात की जाए तो NA 17 में पिछली बार शहर का हल्का है, अली खान जदून उन्होंने जो है ना तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीते हैं। जी। इस हल्के में भी आपको ये मैं बताऊँ कि टोटल वोटों की तादाद जो है
NA-17 की 7,19,762 इस हल्के में सही टोटल उम्मीदवार हैं। सही। अली खान जदून चूंकि साबिक वफाकी वजीर हैं पेट्रोलियम, अमनुल्लाह खान जदून उनके बेटे हैं। जी पिछली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, 85,203 वोट हासिल किए हैं। सही। और हाजी महबद अवान साहब हैं जो उन्होंने 54,880 वोट हासिल किए हैं। जी अब इस दफा भी यही दोनों उम्मीदवार इधर से इलेक्शन एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं, सही इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो है ना वो भी बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट अभी नजर आ रहे हैं, जो दौड़ में शामिल नजर आ रहे हैं। सलीम शाह जी। वो भी मौजूद हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इस हल्के से। हालात जो कंपेन की बात की जाए तो कंपेन हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अच्छा और ये बताइएगा नदीम साहब के यहाँ जो, क्योंकि यहाँ पंजाब में तो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना है, तो क्या एबटाबाद में भी यही सूरत हाल है, उनको कैंपेन में मुश्किलात हैं, या ओवरऑल जो इंतज़ामिया का रवैया है वो उनके साथ कोई बहुत अच्छा नहीं है, या वो अपना आराम से अपना काम कर रहे हैं, वहाँ उस तरह की पकड़ दकड़ या सख्ती नज़र नहीं आती आपको? देखें जी, आपने जैसे कि पंजाब की बात की है, उससे पहले एक बात मैं पीछे भूल गया था। यहाँ पे वो आपको जो परवेज खटक साहब ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, जी अपनी जी पार्टी बिल्कुल। बनाई हुई है, जी जी ठीक है। उनके भी आप उम्मीदवार हैं उस तरफ, तो कुछ थोड़ा सा स्टेब्लिशमेंट का हमें कुछ थोड़ा सा झुकाव नजर आता है। या वो अच्छा। कुछ शेर बहादुर हैं, सरदार शेर बहादुर, जी वो जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने तालीमी बोर्ड ऑफिस है एबटाबाद में। जी जी। आपको पता है कि बोर्ड ऑफिस में इलेक्शन की कोई सरगर्मियां नहीं हो सकती उस नहीं हाल हो में। सकती, नहीं हो ठीक सकती। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन की सरगर्मियां की हैं। अभी आपकी तरफ आ जाता हूँ, आपके क्वेश्चन की तरफ। तो मुश्ताक अहमद गनी स्पीकर सूबाई असम्बली है, इस वक्त भी वो स्पीकर हैं जी जी सूबाई असम्बली के, ठीक है। तो 9 मई के वाकये के बाद वो चले गए थे बाहर, ठीक है। वो उनके ऊपर केस भी था, जी जी जाहिर है। 9 मई के हवाले से एबटाबाद में भी कुछ हमले हुए थे जी जी तनसीबात पे। तो वो बाहर चले गए थे, तो वो अभी उनके कागजात वो तो खुद मौजूद नहीं थे। जी जी अदालती मफरूर करार देकर सूबे में सूबाई PK 45 की मैं बात करूं, शहर के हल्के सूबे के हल्के की, जी तो वहां से वो बड़े मजबूत कैंडिडेट थे। जी तो वो उनके जो कागजात रिजेक्ट हुए हैं, अली खान के मंजूर हो गए हैं। उनके बड़े हमें साइन बोर्ड वेल बोर्ड बड़े नजर आ रहे हैं, ठीक है। जी लगे हुए इक्का दुक्का जगह पे वो लगे हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्मली सूरत हाल है जी, इस तरह के कागजात के हवाले से कुछ भी नहीं है अच्छा सूबे में। बल्कि तहरीक इंसाफ की मैं ये बता दूं, सूबे में तहरीक इंसाफ के एक एक हल्के से 5-5 6-6 लोगों ने कागजात जमा करवाए हुए हैं। सही सही सही। अच्छा नज़ीर साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की 10 साल हुकूमत रही है KP में, जी जी और एबटाबाद से जाहिर है उनको यहाँ से कामयाबी मिली, पिछली दफा MPA की सीटें भी उनके पास थी, MNA की सीट भी थी, शहर उनके पास है, शहर का मेयर जो है वो भी उनका है। तो ये बिल्कुल जी। बताइएगा कि किस तरह का काम, कुछ डेवलपमेंट का काम करवाया तहरीक इंसाफ ने? जो दरीना मसाइल थे शहर के, क्या उनमें कोई कमी आई है रोज़गार के हवाले से, सेहत और तालीम के हवाले से? तो किस किस्म का जो है काम जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ कर पाए, जो यहाँ से मुंतखब हुए 2 दफ़ा? देखें जी, बिल्कुल एक अली खान जदून थे तहरीक इंसाफ के, और सूबे में भी मुश्ताक अहमद गनी थे, जी स्पीकर सूबाई असम्बली थे, जी ठीक है। ये तो आपने जिला एबटाबाद के अवाम बिलखसूस इस हल्के के मैन शेर के अवाम की दुखती राख पे हाथ रख दिया है, ठीक अच्छा। है। यहाँ मसाइल के हवाले से मैं अगर बात करूँ, यकीन जाने कि एक सिंगल रोड है। आपको भी कभी इत्तेफाक हुआ होगा जी कि जी एबटाबाद में एक ही सिंगल रोड है जो चल रही है। और एबटाबाद में सबसे बड़ा मसला, या मोटरवे से जाते हुए आप मनसेरे बडग्राम पहुंच जाएंगे, जी। और फारा चौक से जो है ना कम्प्लेक्स हॉस्पिटल का रास्ता है, थोड़ा सा एरिया है, ये मीरपुर का रास्ता है, ये 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा। कोई शहर में कोई बाईपास नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि एबटाबाद आपके गेटवे है तमाम गलियात का, बिल्कुल नादरन बिल्कुल एरिया का। बिल्कुल। बिल्कुल एक हैसियत रखता है। ककूल एकेडमी इधर है, सही। सियाती मकामात हैं, बहुत एक अहमियत। लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो काम नहीं किए। एक बाईपास दम तोड़ का बनाया है, एक आध कॉलेज बन गया होगा 10 सालों में। 10 सालों की आप बात करें ना, पूरा कैलकुलेशन निकालें, जी जी वो वाला काम नहीं हुआ जी। हमें बिल्कुल वो वाली नहीं, निकासियाब पानी का मसाइल, गंदगी, फिल्ट्रेशन, ये बहुत ज्यादा इतने मसाइल हैं कि एबटाबाद इस वक्त, यकीन जाने, एबटाबाद को एक ऐसी शख्सियत की जरूरत है जो इसका सबका हुसन बहाल कर सके, और एबटाबाद की जो पुरानी रौनकें हैं वो बहाल कर सके। और बहुत मसाइल में गमगीर है अच्छा ये बताएं एबटाबाद। कि जब सरतार मेहदाब अब्बासी साहब यहाँ गवर्नर भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, उनके दौर में यहाँ कोई काम शाम हुआ? उन्होंने इसको डेवलप करवाने में
या जो दरीना मसाइल थे उनके हल के लिए कोई काम किया यहाँ पे? असल में मैं आपको ये कह रहा हूँ, चाहे वो मेहताब साहब हों, उनका गवर्नर वाला टाइम हो या वज़ीर आला वाला जी, टाइम हो, इक्का दुक्का कामों के अलावा मतलब इन्होंने एक रोड बनाई थी, रोड का एक मसला था शहर में, जी, ठीक है? वो 10-15 साल पहले, ठीक है? वो दोबारा मुश्ताक गनी भी आया था, उसने भी उन्हें दोबारा बनाया था, सही। ठीक है? उन्हीं रोडों को हम ये कहते हैं कि एबटाबाद के जो मेन जो है ना, जो मसाइल हैं, जी, जी। जिनके बगैर एबटाबाद शहर के मसाइल, बड़े मसाइल हैं, जो दरीना बाईपास का कूल अकेडमी होने के बावजूद एबटाबाद शहर के पास बाईपास नहीं है, हाँ, सही, ठीक है? सही, सही। ठीक है, सबसे बड़ा मसला। और दूसरा, शहर में इब्तबाद ऐसा शहर है जो स्कूलों का शहर जिसे कहा जाता है। बिल्कुल सही, तमाम आपकी ब्यूरोक्रेट, तमाम आपकी जितने लोग हैं, तब 90% 80% से अबाव इधर से इब्तबाद से पढ़ के जाते हैं, सही, ठीक है? इब्तबाद में तमाम का होने के बावजूद जो है ना, इब्तबाद के मसाइल उसी तरह जू के तू हैं। इसकी हैसियत वो इसकी हैसियत के मुताबिक काम नहीं किए गए। सही, इब्तबाद में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सही। अच्छा ये बताइए नदीम साहब कि ये आपको क्या लगता है, आपने जैसे बताया कि NH-16 जो है एबटाबाद 1 वहाँ जी। हल्का बंदियों में भी तब्दीली हुई है और सत्तार महताब अब्बासी भी सामने खड़े हो गए हैं जाके मुर्तज़ाबाद। ये बताएं इनके दरमियान इख्तलाफात की वजह क्या है? ये मतलब सरदार महताब साहब जो इस वजह से नाराज़ हैं मुस्लिम लीग नून से कि उनकी अहमियत कम हुई है और मुर्तज़ा जवेद अब्बासी जो हैं उनकी अहमियत मुस्लिम लीग नून में बढ़ गई है, या मकामी सतह पे कोई कबायली इनका आपस का या फैमिली का कोई मसला है? नहीं जी, असल में देखें जी, आपको तो पता होगा कि इस बार अलका बंदियां जिस वक़्त नहीं हुई थी, जी, तो जी, हमेशा 2 ही जनवे हुआ करते थे। एक मेहताब अहमद खान का जनवा होता था, जी, एक अमनुल्लाह खान जदून का जनवा होता था, बिल्कुल सही, ठीक है? सही, ये ऐसे होता था कि वो एरिया ऐसा था कि वो आधा गलियात लगा के वो इतनी लीड लेकर आ जाते थे, जी, ठीक है? वो अपने तो शहर से भी वोट उठा के वो लेते थे। इस सही, बार जैसे आपने बात की है, सिनेरियो बड़ा चेंज हो गया है और सबसे ज़्यादा सब लोगों की नज़रें इसी पूरे जो है ना, इसी हल्के पे के ऊपर लगी हुई हैं, सही, ठीक है? तो इनके एक एक शख्सियत और भी है हमें, बैरिस्टर जावेद अब्बासी। जी, जी, आप हम उन्हें भी माइनस नहीं कर सकते। उन्होंने भी जी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहे वो, ठीक अच्छा, है ना? वो जो है ना, अपने हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार। ये एक जनवा बन गया है इनका, मेहताब अहमद खान अब्बासी और बैरिस्टर जावेद अब्बासी। इन्होंने जो है ना, एक दो और शख्सियत है जी, अरशद, जो अभी मुस्लिम लीग नून के हल्के से इधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, हाजी मोहम्मद अवान के जी, साथ, जी, 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 शहर से। उनका झुकाव भी बिल्कुल न्यूट्रल है। अच्छा, ना नून की तरफ ना नून की तरफ नजर आ रहा है, ना अच्छा, ना उनका दूसरी तरफ नजर आ रहा है। इसलिए तो जो है ना, हालात बड़े के हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेहताब अहमद खान अब्बासी के टाकरे में और मेहताब के टाकरे में कहीं अली असगर खान जो है ना, पीटीआई के, वो सीट कहीं ना तो निकाल के आप लेके ये चले कह जाए। रहे हैं, हम ये अगर मैं ये कहूँ कि तहरीके इंसाफ इस दफ़ा ये हैप्टाबाद की दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत सकती है, तो मैं गलत तो नहीं कह रहा? देखिए जी, फिल वक़्त तक तो जो सिनेरियो देखें, पाकिस्तान की सियासत की आप समझते हैं, हम जो जर्नलिस्ट भी हैं, तज्ज़िया लगाते हैं, बड़े आजकल डर-डर के लगाते हैं। जी, जी, जहाँ पे रात को सूरत-ए-हाल और होती है और सुबह उठते हैं, सूरत-ए-हाल और होती है, सही ठीक है, है? फिर हम फिल वक़्त की अगर बात करें, सिनेरियो यही नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो ऊपर एनए 15-16 की बात है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जी, और जो है ना, मेहताब और अली असगर की बात जी, करें, जी, ये वाला मुकाबला थोड़ा-सा टफ है। और जो अली खान जदून की सीट की बात है, वो हमें 80% उनके हक में जाती है। मेहताब उनके जो मुकाबले में मुकाबल उम्मीदवार हैं, हाजी मोहम्मद अवान, उनकी अपनी सह नहीं है। जी, जी, अली खान जदून है, वो घर से 30 से 40 हज़ार वोट उठा के लेके जाते हैं, चाहे वो जिस जमात से भी हों। बिल्कुल उनका सही एक है, अपना जलवा है, उनके वालिद एक नेक शख्सियत है। बिल्कुल इसी सही, तरह एनए 16 की में चले जाएँ, मेहताब अहमद खान भी का भी एक अपना जलवा है। ठीक है? इसी तरह मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी पिछले कई अरसे से 15 सालों से वहाँ पे बैठे हुए हैं, डिप्टी बिल्कुल सही, स्पीकर रहे हैं, ठीक है? इन्हें इन्हें मार जो आपने जमात का एक क्वेश्चन किया था, उसके हवाले से मैं बात करता चलूँ कि यार जी, इनका इख्तलाफात क्या थे? इस तरह था कि मुस्लिम लीग नून के मेहताब अहमद खान ने टिकट लेने से जो है ना, माज़रत की थी। उन्होंने कहा जी, इस बार मैं इलेक्शन नहीं, जी, नहीं लड़ूँगा, और हाजी मोहब्बत को उन्होंने जी, टिकट दिया था। जी, जी, वो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और वो खामोश होके बैठ के, जी, वो उनके बैठने से ये हुआ कि तंज़ीमी मामलात में और सारे मामलात में वो बिल्कुल खामोश हो गए। अरसा टाइम गुज़र गया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने उस टाइम पीरियड में अपने जो सीनियर क़यादत है, उनके साथ भी अच्छी पींगे बढ़ा ली, अच्छी जी, जी, नशिस्तें हो गई।
उन्हें मौका मिल गया खुल के। ज़िली सतह पे उन्होंने जो है ना ज़िली सदर जनरल सेक्रेटरी अपने भाई को बना दिया, सही। ज़िली सदर हाजी मावतवान को बना दिया। अनायत खान जदून जो इस बार उन्होंने भी दस्तबरदारी का ऐलान किया है, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे नून लीग के, ठीक है? जी। सूबाई सीट पे वो भी अभी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो भी खामोश होकर साइड पे बैठ के वो कहते हैं मैं इस सियासत में फिट ही नहीं समझता अपने आप को। सही। तो सिनेरियो झुकाओ अगर एन 17 की बात की जाए तो इधर आपको पीटीआई का नजर आ रहा है, ठीक सही। है? मुश्ताक गनी की जो है ना, मुश्ताक गनी का अगर पीके से अगर उनका जो पीके 45 से अगर एतराजात लगे हैं, कागज मुस्तरद हुए हैं, वो तो जाहिर है आगे कोर्ट में भी जाएंगे, जी जी। ठीक है? ठीक है। उन्होंने तो बताया, तो उनकी मिसेज के कागज मंजूर हो गए हैं। लिहाजा मैं आपको ये कहता हूँ कि एन ए सबसे जबरदस्त हल्का मेहताब अहमद खान अब्बासी, एक तरफ साबिक गवर्नर साबिक वजीर आला और दूसरी तरफ जो है ना साबिक डिप्टी स्पीकर और जी जो है ना 3 साल जो है ना उसके अलावा वफाकी वजीर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। ये जो आखिरी जो दौर गुजरा है पीटीएमए का, इसमें भी वो वजारत के मजे उन्होंने लिए हैं। तो बिल्कुल नहीं। देखते हैं अभी क्या क्या सिनेरियो बनता है जी अभी। चलें सही। तो अपना ख्याल रखिएगा नदीम साहब, आपको दोबारा भी तकलीफ़ देते रहेंगे हम इंशाल्लाह इलेक्शन बहुत तक, शुक्रिया। और आपसे दोबारा भी जो है वो तजिया लेंगे कि क्या सूरत हाल जो है जब इलेक्शन कैंपेन असल में शुरू होगी, जलसे जुलूस होंगे कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद। अच्छा, ये आखिरी सवाल मुझे आप मुख्तसरन अगर एक आध मिनट में बता सकें कि मुश्ताक गनी अभी तक पीटीआई में है या उन्होंने पीटीआई छोड़ दी है? देखें जी, उन्होंने बिल्कुल अभी तक उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो वो मुआहिदा करके गए थे, जी जी। ठीक है? उससे वो मुनर्रफ हो गए हैं, अच्छा। ठीक है? इधर उनके पास हमारे बवसूख ज़राए के मुताबिक 9 मई के वाक़ये के हिसाब से इधर जो तनसीबात पे हमला हुआ था, जी। उसका 164 का बयान हुआ है उनके खिलाफ, अच्छा ठीक है? अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। अभी वो कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरे, अभी देखते हैं। लेकिन आप ओवरऑल की बात देखें ना पीटीआई के वाले से, जी जी। तो आपको सिनेरियो कुछ ना कुछ चेंज होता नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। ठीक है? ठीक है। बिल्कुल, तो उस हवाले से देखते हैं कि मुश्ताक अहमद गनी का भी अभी क्या आगे फैसला आता है जी। चले सर, बहुत शुक्रिया नदीम ओके जी। जदून साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए वक्त निकाला और हमें आगाह किया जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है, जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं और जो जोड़ तोड़ हो रहा है हल्कों में, उसके हवाले से बहुत शुक्रिया। आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी। ओके जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आज के इस प्रोग्राम में ज़िला एबटाबाद के कौमी असम्बली के दो हलकों NA-16 एबटाबाद 1 और NA-17 एबटाबाद 2 के बारे में आज हमने डिस्कशन की, और इससे ये सूरत हाल वाज़े हुई कि NA-16 जहाँ से मुस्लिम लीग नून मुसलसल कामयाब होती आई है, इस हलके में भी अब मुस्लिम लीग नून को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। दो पार्टी के जो बड़े वहाँ के नामवर उम्मीदवार हैं, नामवर सियासतदान हैं हज़ारा के, वो आमने सामने आके खड़े हो गए हैं, सरदार मेहताब अब्बासी और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। अब उन दोनों के दरमियान मुकाबला है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है वहाँ से उसके कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो ज़ाहिर है फिर कोई ना कोई तो इसका फ़ायदा उठाएगा। NA-17 जो है एबटाबाद 2 जो शहर का हल्का है, वहाँ के बारे में उनका ये कहना है कि वहाँ तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो पहले की तरह मजबूत नज़र आती है और तहरीक इंसाफ जो है वो बेहतर पोजीशन में है। वो हल्का जीतने में दो दफ़ा तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और लगता यह है कि तीसरी दफ़ा भी तहरीक इंसाफ ये हल्का जो है वो जीत सकती है। तो जो सबसे अहम बात की है नदीम जदून साहब ने, वो ये की है कि कोई भी जीते, किसी की भी हुकूमत बने, एबटाबाद के जो दरीना मसाइल हैं, जो बड़े मसाइल हैं, वो हल नहीं हुए हैं। वो ना नून लीग ने हल किए हैं, वो ना पीटीआई की 10 साल की सूबाई हुकूमत ने जो है वो अब तक हल किए हैं। तो लोगों के लिए असल मसला तो ये होता है कि जो इलेक्शन जीते, हुकूमत आए, वो उनके कुछ बुनियादी मसाइल जो है उसको हल करे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि शायद इस इलेक्शन के बाद कोई इस तरह के नुमाइंदे या हुकूमत आए जो कि लोगों के बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उसकी तरफ तवज्जो दे, उनके बुनियादी मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दे। और एबटाबाद जो एक बड़ा खूबसूरत शहर है, स्कूलों और कॉलेजों का शहर है, तालीमी इदारों का शहर है, वो दोबारा खूबसूरत शहर जो है वो बने, लोग वहाँ जाके खुशी महसूस करें उसको देख के, उसके हुस्न को देख के। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।